मैं सुकृति चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। बायोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बायोलॉजी साइंस में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस कहाँ से आया है, किस भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी, और साइंस का मीन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये है साइंस आपका। साइंस लैटिन भाषा के सायर शब्द से आया है, उत्पत्ति हुई है इसकी। सायर का मतलब होता है टू नो, जानना, और सायर से बना है सिंसिया। सिंसिया का मतलब होता है नॉलेज। पहले आप किसी चीज़ को जानते हैं, फिर आपको उसके बारे में थोड़ा और पता चलता है, यानी कि उसका आपको ज्ञान हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उस नॉलेज को एक निश्चित क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मतलब व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साइंस, विज्ञान। ठीक है। अब आपके विज्ञान में ही कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो नेचुरल साइंस में आपका क्या है, नॉर्मल साइंस आती है। तो देखिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, तो आपको हम बायोलॉजी के बारे में सारा कुछ बताएंगे। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। उसमें पहला शब्द है आपका बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन, है ना। बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन। आपके जीवन में होने वाली, यानी आपके बॉडी में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उनकी स्टडी हम बायोलॉजी में ही करते हैं। आपको हम बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम आपको आगे से लेके चलेंगे तो आप हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं आपकी बायोलॉजी की क्लास 9th से शुरू कर रही हूँ। तो आपके आज सिलेबस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये सिलेबस है, आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर है आपका ऊतक, टिश्यूज। आपका थर्ड चैप्टर है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपका फोर्थ चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। आपका 5th चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। आपका 6th चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आपकी किताब में ये चैप्टर 5th, 6th, 7th, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकते हैं। तो कल मैं आपको आपके पहले चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से पढ़ाना शुरू करूँगी। आज तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कि हाँ, आपका ये सिलेबस है। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के सायर शब्द से हुई है, और बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा के बायोस और लोगोस से हुई है। अब आते हैं बायोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। आपको बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? मैं बता रही हूँ, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया था? बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में यूज़ किया था। ठीक है। आज आपको आपके सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया है। आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। कल से मैं आपको आपका पहला चैप्टर डिस्कस करूँगी, उसके बारे में पढ़ाना शुरू करूँगी, और आपको मैंने बायोलॉजी के बारे में बता दिया, साइंस के बारे में बता दिया है। आज मैंने आपको सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया है, आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में बताया है कि बायोलॉजी शब्द किसने यूज किया, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आता है तो साइंस शब्द कहाँ से आया है, और आपका हमने सिलेबस बताया है कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं। आपको मैं पहला चैप्टर कल से पढ़ाना चाहूँगी, और आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगी। आपको मैं बायोलॉजी को ऐसा बना दूँगी कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं इसे इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी कि आप सच में बिल्कुल ईजिली इसको कवर कर पाएंगे। थैंक यू।